वेलकम, गुड मॉर्निंग। डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करते हैं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इतने शानदार तरीके से हम सीख रहे थे अभी और सुन रहे थे, कितने अमेजिंग और इतने इजीली वे में हम कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो जीवन से जुड़ी कोई भी चीज हो, चाहे हम जीवन में जिस तरह की या कुछ भी किसी भी तरह की हम सोच रख करके हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। है ना, कुछ लोग जैसे देखा होगा आपने, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, कुछ अच्छी सेहत चाहते हैं, या कोई अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, या कोई अच्छी सी मतलब एक दुकान करना चाहते हैं। हर किसी व्यक्ति का अलग अलग अपना नजरिया होता है, अलग अलग माइंडसेट होता है, वो किस तरह से अपने जीवन में उन सभी चीजों को पाना चाहता है। लेकिन मोस्टली होता क्या है, उनमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वो अपने विचारों की वजह से ही उस काम को बहुत ज्यादा इजीली कर पाते हैं। है ना, देखते हैं कि और हम बोलते हैं कि यार तेरा तो बहुत जल्दी हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा। है ना, तेरा इजीली हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा, मुझे दिक्कतें आ रही हैं। यानी जिस तरह के विचार हम लेकर के उस चीज को स्टार्ट करते हैं, उस काम को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही वो काम उतने ही समय में होता है जैसे हमारा स्ट्रोंग उस चीज के लिए मतलब बिलीव होता है। तो उसी के हिसाब से वो चलता है। राइट। तो अब किसी भी काम को स्टार्ट करें, क्योंकि जैसा हमारे बाहर है वैसा ही हमारा अंदर है, जैसे हमारे अंदर है वैसे बाहर है। मतलब अंदर वो चीज जाती है जो हमारा बाहरी स्वरूप हम देखते हैं, यानी बाहर से हम जिस तरह से अपने विचार अपने मतलब खुली आंखों से हम जिन चीजों को देखते हैं, उसकी वजह से हम किस तरह की थॉट हम लेकर के आते हैं, किस तरह के विचार पॉजिटिव या निगेटिव लेकर के हम अंदर देते हैं, वैसे ही आता है ना। जैसे सपोज दैट हम कहीं बाहर घूम करके आए और अपने घर में जब हम एंटर करते हैं, हमारे अगर जूते गंदे हैं तो घर के अंदर गंदगी जाएगी। है ना, हमारे जूते साफ हैं तो घर के अंदर गंदगी नहीं जाएगी। एज इट इज हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। जिस तरह के विचार हम देते हैं अंदर, वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। निगेटिव थॉट देते हैं तो सब कुछ अंदर निगेटिव ही चलता रहता है। तेरे से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता है, तो कुछ लोगों के साथ हो जाता है तो हो गया, तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम सोचें दूसरे तरीके से कि हम पॉजिटिव थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, हाँ इसके साथ हुआ है तो तेरे साथ भी हो सकता है, बेशक समय लग सकता है, वो अलग बात है, लेकिन उसी दिशा में हमें काम करने होते हैं, उसी दिशा में हमें सोचना होता है, उसी दिशा में प्रयास करने होते हैं। सपोज दैट जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में जब रस्साकशी खेलते हैं, तो कुछ खिलाड़ी इधर होते हैं, कुछ खिलाड़ी इधर होते हैं, वो इधर खींचते हैं, वो इधर खींचते हैं। है ना, तो जिनका बल ज्यादा होता है वही उसको खींच करके ले जाते हैं। वैसे ही हमारे विचार भी काम करते हैं। जिस तरह से हमारे जिधर विचार स्ट्रांग होते हैं, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव विचार ज्यादा हैं तो नेगेटिव की तरफ खींच करके ले जाते हैं, पॉजिटिव विचार ज्यादा हैं तो पॉजिटिव की तरफ खींच करके ले जाते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ भी चल रही होती है। जिस काम को हम जितनी जल्दी चाहते हैं तो उसके हिसाब से वैसे ही विचार हमें ज्यादा स्ट्रोंगली हमें रखने होते हैं। तब जाकर के हमारा शरीर वैसे ही काम करना शुरू करता है, क्योंकि शरीर के अंदर सबसे पहले जो बीज बोया जाता है वो विचार का होता है, उसके बाद शरीर काम करता है। जैसे हमारी बाइक मोटर या कोई गाड़ी या कार है ना, या कोई भी हमारा मतलब ऐसा वाहन हो, तो उसमें जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, यानी उसका जब तक फ्यूल नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करती, तब तक वो एक कदम भी नहीं चल पाती है ना। वैसे ही हमारा बॉडी भी जब तक हम उसको उस तरह के विचार नहीं देते तब तक वो काम नहीं कर पाता। सपोज दैट हम रात को सोए, अब सुबह को उठ रहे हैं, हम रात को उस तरह के विचार दे करके सोए कि हाँ हमें सुबह 5 बजे उठना है और हमें उस प्रोग्राम को अटेंड करना है, या हमें कहीं जाना है। जैसे देखा होगा कहीं 2 बजे ट्रेन भी होती है तो लोग रात को पहले ही उठ जाते हैं, 12 बजे से तैयार हो जाते हैं, 1 बजे से तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले अपने मस्तिष्क को वो विचार दिए कि मुझे 2 बजे अपनी ट्रेन पकड़नी है, 2 बजे मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है, या मुझे कहीं 1 बजे मुझे पहुंचना है। मतलब उसी के हिसाब से शरीर काम करता है, और हमें लगता है कि हम हमारा शरीर हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है ना। तो मान लीजिए सेहत में कुछ ऐसी डिसीज पैदा हो गई तो हम कहते हैं सेहत मतलब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। है ना, वास्तव में हमारे विचारों की वजह से हमारा शरीर साथ नहीं देता। हम अगर आज किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम केवल अपने विचारों से भी ही उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत है तो हम ये महसूस करें कि यस मैं दुनिया का सबसे सेहतमंद इंसान हूँ और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो हम जल्द ही एक सेहतमंद इंसान के रूप में अपने आप को पाएंगे। तो इसी तरह से आंतरिक स्वरूप हमारे बाहरी वातावरण का अनुसरण करता है, जैसे भी हमारा बाहर होता है उन्हीं तरह की गतिविधियों को लेकर के हम चलते हैं ना। जैसे किसी चीज को बोला जाए कि आपको ये काम करना है ना, बच्चे देखे होंगे कि मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उस काम को उनको प्रोत्साहित किया जाए, उन चीजों के लिए उन्हें बताया जाए कि ये कैसे इजी हो सकता है, तो वो हो जाता है। वैसे ही हमारा माइंडसेट भी काम करता है, क्योंकि हम जिसे खोजते हैं और कोई भी उस चीज को खोज रहा होता है। सपोज दैट हम सफलता को खोज रहे हैं तो सफलता भी हमें खोज रही होती है कि मुझे जाना किसके पास है ना।
असफलता को खोजते हैं तो असफलता हमें खोज रही होती है कि मुझे जाना किसके पास है। इसलिए हमें हमेशा तय करना होता है अपने जीवन में कि हम चाहते क्या हैं। ये क्लियर एकदम कहना चाहिए कि फेस टू फेस होना चाहिए कि वास्तव में जीवन में हम चाहते क्या हैं, राइट। क्योंकि सफलता का ज्यादा इस्तेमाल करने से, शब्दों का इस्तेमाल करने से, सफल टूल्स यानी कि कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जीवन में। मान लीजिए कोई चीज हमें करनी है, किसी चीज को हमें ठीक करना है, कुछ चीज खराब हो गई, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, कुछ टूल चाहिए। जब तक टूल नहीं होंगे तब तक हम उस काम को उतने आसान तरीके से नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मिस्त्री हो या कोई कारीगर हो या कोई मैकेनिक हो, उसके पास अगर टूल नहीं है उस चीज को ठीक करने के लिए, बाइक हो, मोटर हो या कार हो, तो क्या उसको ठीक कर पाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही जीवन को अच्छा करने के लिए, जीवन को और बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जाने के लिए हमारे पास जो टूल हैं वो हमारे शब्दों के टूल हैं। तो हम किस तरह के शब्द अपने जीवन को देते हैं वही डिपेंड करता है हमारी लाइफ को, उसी के हिसाब से वो डिजाइन कर रहा होता है हमारा चेतन मन। और कहते हैं कि सफलता के शब्द यूज करोगे तो सफलता आएगी, असफलता के शब्द यूज करोगे असफलता आएगी। तो इन्हें हमेशा जिस तरह के वर्ड्स हम रिपीट करते हैं वैसे ही जीवन में हो रहा होता है। आपने अपने आम जीवन में भी बहुत सारे, जैसे कि हम सभी एक ह्यूमन बींग्स के बीच में रहते हैं और वहां हमने देखे होंगे कुछ लोग हमेशा ऐसे सफल शब्दों का यूज करते हैं कि यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज कैन डू इट, है ना। सब कर सकते हैं क्योंकि जो काम हो गया उसको कोई भी कर सकता है। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे कि बोलते रहते हैं अरे तेरे बस का नहीं है, कहाँ चक्कर में पड़ गया, इस स्कूल में कहाँ तू एडमिशन करा रहा है अपने बच्चे का, तेरे बस की तो इसकी फीस भी भरनी नहीं है ना। तो ये दो तरह के माइंडसेट वाले लोग हमें मिलते हैं। इसलिए हमें खुद सेलेक्ट करना होता है क्योंकि लाइफ के डिजाइनर हम हैं, अपनी लाइफ के जो निर्माता हैं जो भी हैं वो हम हैं। हमें खुद ही डिजाइन करना होता है। जैसे एक मूवी बनती है ना। तो मूवी का जो एक निर्माता होता है, जो उसका प्रोड्यूसर होता है, जो उसका डायरेक्टर होता है, वही सब कुछ डिजाइन करता है कि इसका क्या मतलब फ्लो चार्ट होगा। स्टोरी लिखने वाला कोई और होता है, स्टोरी लिख करके वो दे देता है कि ऐसे आपको इस स्टोरी पे काम करना है, लेकिन उसको जो सिंप्लीफाई करता है या जो उसको अप्लाई करता है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह करते हैं। और तब जा करके वो मतलब एक सफल मूवी बन करके वो तैयार हो जाती है। ऐसी लाइफ भी हमारी एक मूवी है, हम उसके डायरेक्टर हैं। हमें किस तरह से उसको चलाना है, किस तरह से उसको देखना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि मूवी भी एक दिन में तैयार नहीं होती है। ऐसी लाइफ का भी कुछ सफल, हमें सफलता चाहनी है तो वो भी एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। तो उसी क्षेत्र में हमें काम करने होते हैं, उसी तरीके से तौर तरीके, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, ये सब चीजें हमारे जो डेली रूटीन है जो सफलता के रास्ते में आती है वो सब उसी पर डिपेंड करती है ना। क्यों खाने पीने की क्या बात, जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे खाने पीने का, है ना, किस तरीके से हमें उठना बैठना चाहिए, किस तरह से हमें समाज में बैठना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से खाना खाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे एक जो आंतरिक स्वरूप है उसको दर्शाती है ना। इन एक्टिविटी से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का इंसान है ना, किस तरह की इसकी सोच है, किस तरह का इसका बिहेवियर है। सो दैट अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए सबसे मेन जो टूल है जीवन में वो हमारे विचार हैं, जो जिसके माध्यम से हमारा शरीर काम करता है। तो इसके लिए जीवन में हमेशा सफलता के बीज बोने चाहिए। जब तक सफलता के बीज नहीं बोते हैं तो कुछ भी जीवन में ऐसा हमारे अनुकूल नहीं हो रहा होता है जैसा हम चाहते हैं। वैसे जो लोग असफल होते हैं चाहते वो भी सफलता ही है ना, लेकिन वो ऐसे बीज नहीं बो रहे होते हैं जिसके माध्यम से सफलता मिले। तो इसीलिए सफल होने के लिए या कोई भी काम, मतलब उस चीज को इजीली करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए हमें हमेशा एक सही विचारों वाले बीज अपने चेतन मन को हमें देने होते हैं। क्योंकि जीवन, हमारा जो अवचेतन मन है वो एक फर्टाइल लैंड है। जिस तरीके से हम उस पे बीज बोएंगे वैसा ही पौधा अंकुरित होकर के हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमेशा सफलता का मतलब सफल जीवन ही नहीं है। मतलब एक एक सफल इंसान क्या होता है, वो हर क्षेत्र में सफल होता है। उसके विचारों में भी आपको सफलता दिखाई देगी, उसके कामों में भी सफलता दिखाई देगी, उसके रहन सहन में भी सफलता दिखाई देगी। वो सामाजिक तौर से भी एक सफल इंसान हमें दिखाई देता है। और जो काम हमें पसंद है, इन चीजों को पाने के लिए जो काम हमें पसंद है उसको बार बार करें, बार बार करें और उसको पूरा करें, है ना। कभी भी कुछ लोग होते हैं कि इस काम को तो मैं कर सकता हूँ, छोड़ो इसको मैं करता ही नहीं हूँ, है ना, इसको तो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन जब हम किसी काम को करना शुरू कर देते हैं और उस काम को हम बार बार करते हैं, जिस काम में हम सफल होते हैं, तो उस काम की हम क्या बन जाते हैं, हम मास्टर बन जाते हैं, है ना। और फिर बोलते हैं यार इस काम को तो वही ठीक करेगा, उसी को बुलाइएगा,
है ना। तो इसीलिए जिस काम को हम अच्छे से करते हैं उस काम के लिए हमेशा अपने काम में मास्टर बनिएगा, ताकि आपको भी अच्छा फील होता है जब बुलाया जाता है। अब बोलते हैं कि आप इसको कीजिएगा, इसको आप ही करते हो, कैसा फील होता है उस टाइम? अरे वाह, यहाँ जितने लोग हैं कोई भी नहीं कर पाया, मैं कर सकता हूँ, तो ये अच्छा फील होता है ना। तो जिस काम को भी हम अच्छे से करते हैं, चाहे घर में हम खाना बनाते हैं, घर में या ऑफिस में होते हैं, या कहीं हम अपनी जॉब पे होते हैं या शॉप पे होते हैं, जहां भी हम हैं, जिस काम को भी हम अच्छे से करते हैं उस काम की हमेशा मास्टर बन के रहिएगा। यानी कि उसके एक सफल इंसान आप बन के रहिएगा, क्योंकि अपनी रुचि में हमेशा स्पेशल बने। जो भी आपको जिस काम में भी रुचि है उसके आप स्पेशल होने चाहिए, है ना। उससे अच्छे, आपसे अच्छा आपको बिलीव होना चाहिए कि इस काम को मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, इस काम को मैं बहुत शानदार तरीके से और इजीली वे में कर सकता हूँ। तो उन चीजों को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति जो होते हैं वो कोई स्वार्थी इंसान नहीं होते हैं। सफल व्यक्ति आपने देखा होगा, जो काम मुझे आता है मैं सभी को सिखाऊं तो मैं एक सफल इंसान हूँ, है ना। जो अपने किए हुए काम को, जिस चीज में हमें मास्टर्स होती है, उस काम को अगर हम किसी को नहीं सिखाएं तो एजुकेशन क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। फिर वो आगे ट्रांसफर नहीं होने वाली है। तो वो एक जो सफल इंसान का जो नजरिया है वो वहीं रुक जाता है। और वो अगर सफल इंसान है तो उसको वो रोकना नहीं चाहता, अपने जैसे बहुत सारे ऐसे लोग बनाना चाहता है कि इस काम को कोई और भी कर पाए। राइट। तो हमेशा सफल इंसान स्वार्थी नहीं होते, और विचार भावना के साथ जुड़कर एक भावनात्मक नजरिया हमारा तैयार करते हैं, है ना। किसी के साथ सिंपैथी रखना, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई पशु पलते हैं या कोई पैटी मतलब ऐसा कोई जानवर हम पालते हैं जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा भावनात्मक रहते हैं उसको लेकर के, है ना। तो हम जरूरी नहीं है कि हम इंसानों से ही हम अ, भावनात्मक व्यवहार कर सकते हैं। हम किसी चीज से भी, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि हम कपड़ों को भी बहुत ज्यादा कोई ऐसी ड्रेस है उसको भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए भी हमारे जो भावनाएं हैं वो जुड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमेशा अपने विचारों को भावनात्मक तरीके से हमें रखना चाहिए। और नौकरी हो या कोई भी क्षेत्र हो, जैसे अभी सीख रहे थे हम, किसी भी काम में हम कोई भी प्रमोशन चाहते हैं तो हमें हमेशा वही देखना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, है ना। और मोस्टली क्या होता है, अरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो हमेशा अपने आप को सफलता की तरफ देखिएगा, यानी आशावादी रहिएगा। आशावादी जो इंसान होते हैं वो जीवन को मतलब जो बहुत शानदार तरीके से डिजाइन कर रहे होते हैं, और वो भी आशावादी इंसान भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लाइफ में कर रहे होते हैं, समाज में कर रहे होते हैं। और अवचेतन मन विचारों का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसके अंदर सब कुछ चलता रहता है। जैसे हम देते हैं वैसा उसके अंदर ज्यादा चलता है, और जैसे हम नहीं देते हैं तो वो उसके अंदर उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाता है। राइट। तो खरीदना हो, बेचना हो, या कुछ लेना हो या कुछ देना हो, वो सब एक अच्छी घोषणा करें। जैसे हम कोई चीज बेचना चाहते हैं, मान लीजिए कोई हमने ऐसी गाड़ी खरीद ली, हम उसको सेल करना चाहते हैं। हम कुछ लोग बोलते हैं इसकी तो मार्केट वैल्यू नहीं है ना, ये उतने अच्छे से नहीं बिक पाएगी, है ना। कुछ चीजों की मार्केट वैल्यू बोले ये इस कंपनी की होती तो जल्दी बिक जाती, है ना। लेकिन हमें सोचना है, उसके लिए हमें घोषणा करनी है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, और बहुत शानदार तरीके से हम इसको बेच पाएंगे, और बहुत सारे इसको लेने वाले कस्टमर्स हैं जो मेरी तरफ आने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हम जिसे खोजते हैं उस चीज को कोई और भी खोज रहा होता है। तो उसकी वैसे ही घोषणा करें कि इसको लेने वाले बहुत सारे हैं और बहुत जल्दी ये सेल होने वाली है। राइट। तो सफलता के विचार से सफलता के विचार में मतलब सफलता की राह में सफल विचार रखें, तभी सफलता आती है। और सफलता तो हमारे कदमों को चूमने वाली होती है। हमें उसको पाने के लिए उसी तरह के विचार हमारे माइंड के अंदर हमें पैदा करने होते हैं, जिससे वो बहुत इजीली और बहुत आसान तरीके से हमारे पास आ जाती है। और कहते हैं किसी भी सफल इंसान को देखा होगा और उस सफल इंसान का कंक्लूजन करा, तो निकल कर ये आया, साइंटिफिक रीजन ये निकल कर के आया कि सफलता पाने के लिए मात्र जो भी बॉडी से हम हार्ड वर्क करते हैं वो 2% होता है, और सफल इंसान का जो माइंडसेट होता है वो 98% काम करता है। तो इसलिए हमारे जो विचार हैं, जो वो सफल काम में, सफलता में, वो 98% काम करते हैं, और 2% हमारा हार्डवर्क करता है। और हम 2% वाले पे ज्यादा लगे रहते हैं। हमें काम किधर करना है? 98% वाले पार्ट पे ज्यादा काम करना है। नहीं, अपने माइंड सेट को हमेशा ऐसी जगह रखना है जहाँ कुछ सफल चीजें हमें मिलती हैं। जैसे कल हमने ट्रेनिंग में कितना शानदार सीखा कि अपने आप को, अगर आपको चेंज करना है, अपने आप को सफल इंसान बनाना है, तो अपने जीवन की 5 ऐसी चीजें सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको चेंज कर सकती हैं, जो आपको एक सफल इंसान की तरफ लेकर के जा सकती है। यानी कि कोई भी आपका नियर हो, योर एक्टिव
जैसे इस कम्युनिटी में कोच होता है, ये और भी आपके जीवन में कोई ऐसा हो सकता है जो हमेशा वैसी ही बातें करता हो, वैसे ही काम करता हो, आगे बढ़ने वाले। तो ऐसे इंसान के बीच में रहिएगा, और अपना जो भी कोई एक मतलब एक गुरु हो, उसको हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा, जो हमें सही दिशा दिखाता रहे, हमेशा हमें सही एक आईना दिखाता रहे कि हाँ 1 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद आपका क्या भविष्य होने वाला है ना। और कोई ऐसा मेंटोर अपने जीवन में हमें तय करना चाहिए, और ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा इन्वायरमेंट में हमें हमेशा महीने में, 2 महीने में हमें रहना चाहिए, जहाँ हमारा माइंड पॉजिटिव रहे, और उन सब चीजों को, यानी कि सफल इंसानों को देखे, और कुछ मतलब लो बैकग्राउंड से हाई बैकग्राउंड की तरफ जाते हुए उन लोगों को देखे, तो वहां से एक हम इंस्पिरेशन लेकर के आते हैं, ना कि मोटिवेशन। क्योंकि किसी भी इंसान को कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक वो खुद से मोटिवेट ना हो। तो इंस्पिरेशन ही हमें सफलता की तरफ लेके जाती है, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हमारे साथ 4 कदम चलने वाली एक सोच है, और इंस्पिरेशन हमें सफलता की तरफ लेकर के जाने वाला एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसलिए ऐसी संगत में हमेशा हमें रहना चाहिए, जिससे हम एक सक्सेस पर्सन हम बन सकते हैं। और कुछ ऐसी बुक्स हमें रीड करनी चाहिए हमेशा, जैसे कि हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में अवचेतन मन की शक्ति को हम रीड कर रहे हैं, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम मॉर्निंग में ही, क्योंकि ऐसी सोच हमें कब रखनी चाहिए, हमें सोते समय, यानी सोने से पहले और उठने के बाद, हमेशा अपने दिन की शुरुआत और दिन का एंड हमें सही विचारों के साथ, सही दिशा के साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि उसी समय यूनिवर्स भी हमें सुन रहा होता है। उसी समय हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा पावरफुल होता है सुनने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, अपने घरों से निकलेंगे, तो बहुत सारी इसके अंदर एकदम ऐसे उथल पुथल होने वाली है। तो फिर उस समय हम इतने शानदार स्ट्रोंग थॉट हम नहीं दे पाते, जितने हम इस समय दे पाते हैं। राइट। तो हमेशा अपने आप को अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कीजिएगा, और विचारों के साथ और एक सही संगत के साथ। थैंक यू वेरी मच।